हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जून का महीना हमें कैसा फल देने वाला है। इस जून के महीने में जो नवग्रहों की स्थितियां हैं उनमें क्या परिवर्तन होंगे, कौन से योग बनेंगे, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, और हमारे जीवन में ये जो समय है कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि अब 2025 का मध्यकाल आ गया है। और जब किसी भी वर्ष का प्रारंभ होता है तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु अब ये लगभग आधा साल पूरा होने जा रहा है। तो वो सपने जो आपने सोचे थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो सब चीज़ें कहाँ तक हुई कहाँ तक नहीं हुई, उसमें अब नवग्रह क्या रोल निभाएंगे, बहुत कुछ महत्वपूर्ण ये समय रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को, जिससे आगे हम समझ सकें क्या कैसे हमें परिणाम मिलेंगे, उपाय वगैरह भी सभी कुछ जानेंगे। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 15 जून को होगा मिथुन राशि पर। ये बुध की राशि है और लगभग 1 महीने तक ये गोचर करेंगे। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन होता ही रहता है। और जून के महीने में और 2025 का जो आखिरी परिवर्तन है वो है मंगल का परिवर्तन। आखिरी परिवर्तन इसलिए कि जो बड़े परिवर्तन होने थे, जैसे शनि का, देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, ये परिवर्तन हो चुके हैं। अब मंगल का परिवर्तन बड़ा इसलिए कि ये लगभग 7.5 महीने से गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि कर्क में, जो कि वक्री मार्ग के बीच में हुए हैं, परंतु ये लगभग कर्क में ही गोचर कर रहे हैं। और अब ये 7 जून को अपना परिवर्तन करेंगे, नीचत्व को छोड़ के अब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु यहाँ पर इनकी कुछ विशेष स्थिति है, उसे हम आगे जानेंगे। बुध के परिवर्तन की हम बात करें तो बुध का 2 परिवर्तन इस जून के महीने में। पहला तो परिवर्तन 6 जून को ही है, जो कि स्वयं की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, और फिर 22 जून को ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, कर्क में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु जून के महीने में ये अस्त होने वाले हैं पश्चिम दिशा में 10 जून को, और फिर इनका जो उदय काल है वो पश्चिम दिशा में ही 7 जुलाई को उदय भी हो जाएंगे। शुक्र की बात करें तो ये 29 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि को छोड़ के अब वृषभ राशि में 29 जून से गोचर करेंगे। शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु शनिदेव की ही राशि कुंभ में, और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। इन ग्रह स्थितियों के परिवर्तन से कुछ योगों का निर्माण भी हुआ है। योगों की बात करें कि कौन कौन से योग हैं, तो बुधादित्य योग का निर्माण, ज्ञान योग का निर्माण हुआ है, और राज लक्षण योग का भी निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अंगारक योग का भी निर्माण हो चुका है। और साथ में यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाए तो योग है, जो कि इसे हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि अच्छा योग नहीं है, परंतु कुछ के लिए अच्छा भी हो सकता है, कुछ के लिए बुरा भी। वैसे तो ये जब कोई दुर्योग बनता है तो बहुत ही कम लोगों को बेनिफिट मिलता है, परंतु कुछ लोगों को बेनिफिट भी मिलता है। षडाष्टक योग का निर्माण हुआ है मंगल और शनि के प्रभाव से, और ये षडाष्टक योग क्या प्रभाव हमें देगा इसकी हम चर्चा अलग से भी करेंगे, और इसमें भी जानेंगे क्या कैसा प्रभाव होगा, क्या सावधानियां रखनी होंगी। क्योंकि जो षडाष्टक योग है तो ये 6 तारीख से बन जाएगा, यानी कि 7 तारीख ही लगेगी। 6 तारीख की रात्रि में मंगल का 2:10 में ये परिवर्तन रहेगा। 2:10 मतलब 26:10 पर। और ये परिवर्तन षडाष्टक योग जो है तो 6 जून से तो बनेगा, परंतु 28 जुलाई तक ये योग जो है तो बना रहेगा।
तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और भी योग बना हुआ है, इसकी चर्चा हमने पहले की थी, जो कि योग अभी चल रहा है, काल सर्प योग, जो कि काल सर्प योग के प्रभाव में जो हमने पहले चर्चा की थी और अब जो काल सर्प योग बना है उसमें डिफरेंस हो चुका है। योग वही है, परंतु राहु और केतु का जो परिवर्तन हुआ है अभी 18 तारीख को, तो उसके परिवर्तन से इस योग के प्रभाव में भी परिवर्तन आ चुका है। इसकी हमें चर्चा करनी थी पर समय के अभाव की वजह से चर्चा नहीं हो पाई है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो योग बने हुए हैं, जो ये ग्रह स्थितियाँ हैं, तो इस महीने में कैसे प्रभाव ये देंगे और हम सूक्ष्म रूप में समझेंगे। बाकी जब ग्रहों की चर्चा हम करेंगे अलग से, उसमें विस्तार से समझेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी और ख़ासकर कई बार खून से संबंधित तकलीफ़ें या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाना, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाना, कई बार लोगों के लिए ज़्यादा क्रोध आने की वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आपको बेहतर रिजल्ट इस समय देखने को मिलने वाले हैं और लव पार्टनर के लिए भी ये समय ठीक कहा जाएगा। कोई समस्या नहीं है, आपके लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। और बात करें दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की, तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े वाद विवाद, बल्कि मंगल और केतु के प्रभाव, यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में और षष्टक योग में भी जो है तो ये स्थिति बन जाती है शनि के साथ। तो ये फिर ये चीज़ें थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये स्थितियां ना बनने पाएँ, यानी कि अलगाव की स्थितियां ना हो, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में थोड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। और मुश्किलें ऐसी कि जब व्यक्ति लड़ाई झगड़े तक सीमित है तो ठीक है, परंतु अलगाव की स्थितियां भी ऐसे में कई बार बनती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत बुरा भी नहीं है। थोड़ा लाभ भी होगा परंतु समस्याएं भी होंगी। तो आपको और हर एक व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। सिंह वालों के लिए क्रोध से, जल्दबाजी से कुछ भी कह देना, कुछ भी कर लेना, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना होगा, क्योंकि ये जो गृहस्थिति बन रही है ये थोड़ी मुश्किलें पैदा करती है। बाकी जो लोग जॉब में हैं, करियर में, प्रोफेशन में हैं, उनके लिए ये समय ठीक कहा जाएगा। आपके जीवन में भाग्य में वृद्धि, आपके जीवन में संभव है कि फाइनेंशियली आपको लाभ मिले, या आपके काम जो करियर को लेके, जॉब को लेके उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो सॉल्व होती हुई दिखाई दे। परंतु ये जो षष्टक योग बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है, तो इसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर दिखेगा, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी काफ़ी अच्छा है सिंह वालों के लिए और लाभ की स्थितियाँ भी कुछ बन ही रही हैं। और रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में एक तो स्वयं आप प्रयास करिए कि जितना जल्दी हो सके तो आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, योग प्राणायाम करिए। साथ में योग प्राणायाम में मेडिटेशन करने की ज़रूर कोशिश करिए, ध्यान करने की कोशिश करिए, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और हनुमान जी की खूब आराधना करिए, साथ में भगवान गणपति की भी आराधना करें तो और अच्छा रहेगा, या तो हनुमान जी को ही आप तुलसी विशेष रूप से चढ़ाएं, तो ये भी जो है तो उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।